प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की और संतोष मलिक जी जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ी चिंता है। जैसे कि आपको नाम भी पता है, मतदाता जागृति संगठन यानी मतदाताओं को जागृत करने वाला संगठन। हालांकि मतदाता जागृति संगठन और भी कई सामाजिक काम कर रहे हैं। सामाजिक जो बुराइयां हैं समाज में, उनको दूर करने की अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो मतदाताओं से जुड़ा हुआ है और मतदाताओं से एक विशेष अपील संतोष मलिक जी आज करना चाह रही हैं। देखिए, आप बाज़ार में जाते हैं, आप कोई ख़रीदारी करने जाते हैं घर के सामान की, आप पूरी तरह से निगरानी करते हैं। सब्जी लेने जाएंगे, ज़रा सी भी ख़राब होगी तो आप उसको फेंक देंगे, नहीं लाएंगे। कपड़ा लेंगे, कोई भी चीज़ लेंगे, आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ छांटते हैं। लेकिन जब आप अपने लिए 5 साल के लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं जिसने 5 साल तक आपकी सेवा करनी है, कायदे से तो सेवा ही करनी है उनको, वो करते नहीं है सेवा, वो अलग बात है, वो अपनी सेवा करते हैं। लेकिन कायदे से जो जनप्रतिनिधि जाएगा उसको उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करनी है, उनके दुख सुख का ध्यान रखना है। लेकिन उसको चुनते टाइम जिसको कि 5 साल आपके लिए या तो वो पीड़ा का कारण बनेगा या वो सुख का कारण बनेगा, फिर भी आप जल्दबाजी करते हैं और अच्छे व्यक्तियों को नहीं चुनते हैं। ये सच में एक बहुत चिंता की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है, सबसे बड़ी चिंता की बात है। फिर हमारा समाज 5 साल तक दर्द झेलता है, पीड़ा झेलता है और हम कोसते हैं उस आदमी को जिसको हमने चुना है। तो गलती हमारी है, हमने छांटा क्यों नहीं उसको ढंग से। जब हम सब्जी को छांट सकते हैं, भाई ख़राब सब्जी आएगी तो हम खाएंगे उसको तो हमारा शरीर में नुकसान करेगी। ख़राब कपड़ा होगा वो जल्दी फटेगा, भद्दा लगेगा। तो वहाँ तो हम इतनी निगरानी करते हैं। नेता जिसने कि 5 साल तक, कपड़ा तो साल 6 महीने में फट जाता है, चलो फिर भी ले लेंगे। सब्जी भी मान लीजिए आपने खा ली तो कोई बात नहीं, अगले कल बढ़िया ले आएंगे। लेकिन नहीं, फिर भी आप गलत नहीं लाएंगे। हम गलत क्यों खाएं? पैसा दे के ला रहे हैं, गलत क्यों खाएं? हम राजनीति में अपना जो प्रतिनिधि जो 5 साल तक उसने रहना है और एक ज़रा सी गलती और एक ज़रा से अच्छे फैसले से देश का भाग्य बदलता और बिगड़ता है। अब देखिए, अगर आपने सही चुनाव कर दिया, सही आदमी को वोट डाल दिया, तो वो 5 साल तक आपकी सारे कष्टों की रक्षा करेगा, आपके मतलब सुख का ध्यान रखेगा और समाज में अच्छा होगा तो देश भी अच्छा होगा। एक थोड़ी सी आपकी ज़रा सी चूक से अगर आपने गलत व्यक्ति को चुन दिया तो वो 5 साल आपको तड़फाएगा और आपको तड़फाया, समाज दुखी हुआ तो देश दुखी हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। संतोष मलिक जी विशेष तौर पर अपील करें, जगह जगह ये घूम भी रही हैं, वहाँ भी निवेदन कर रही हैं, सब मतदाताओं को बता रही हैं, अर्ज कर रही हैं, लिखित में भी दे रही हैं कि कृपया जब भी आप अपना प्रतिनिधि चुनें, आप पूरी तरह से उसको परखें, उसके चरित्र को देखें, उसके बैकग्राउंड को देखें, उस व्यक्ति का काम क्या है, वो क्या करता रहा है अभी तक समाज में, क्या सोच है उसकी, ये सब देखें आप। कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से उतार दिया आदमी को। हाँ, ये कुछ पार्टियां जो करती हैं उसका आपको ध्यान रखना है। किसी गलत व्यक्ति को बाहर से ला करके ऐसे उतारती है तो मत चुनिए उसको। आप उस व्यक्ति को चुनिए जिसको आप जानते हैं, जिसका चरित्र के बारे में आपको ज्ञान है, जिसके बैकग्राउंड के बारे में आपको ज्ञान है, उस व्यक्ति को चुनिए आप। गलत व्यक्तियों को जल्दबाजी में मत चुनिए, नकार दीजिए उसको और बढ़िया रहेगा अपने बीच में से आप आदमी को निकालिए। देखिए, हर एक आदमी को पता है कौन कैसा है और जिस आदमी को गरीबी का पता है, गरीबी के दर्द का पता है, वही आदमी गरीब की रक्षा कर सकता है। जो आदमी जिसने कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं देखा, दुख नहीं देखा, गरीबी नहीं देखी, वो गरीब के दर्द को क्या समझेगा? वो कभी आपके हितों की रक्षा नहीं करेगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, संतोष मलिक जी आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करती हैं कि जब भी आप अपने प्रतिनिधि का चयन करें उसमें कहीं भी जल्दबाजी ना दिखाएं, उसको पूरी तरह से परखें, उसका बैकग्राउंड सारा देखें, कहाँ का रहने वाला है, किस समाज में रहा है, किस वातावरण में रहा है, किन लोगों से उसके संबंध हैं। हमें ये सब ज्ञान होगा तभी हम सही फैसला कर पाएंगे और वो एक सही फैसला राष्ट्र निर्माण करता है और एक गलत फैसला राष्ट्र को बर्बाद करता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप इसके ऊपर गौर करिए। देखिए, छोटी सी बात है, आप एक टाइम की सब्जी ला रहे हैं, वो ख़राब भी होगी तो उसको चलो फेंक देंगे यार, कल दूसरी ले आएंगे। मान लीजिए आपने उसको नहीं खाना है, घर आके पता चला गलती से ले आए तो आप उसको फेंक देंगे, दोबारा कर दें। लेकिन इसको आपने एक बार चुन दिया, आप फेंक नहीं पाएंगे इसको। बड़े टेढ़े मेढ़े कानून हैं, 5 साल आपको झेलना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। उस व्यक्ति को झेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दर्द देगा, क्योंकि वो अच्छी छवि का आदमी नहीं है जिसको आपने गलत आदमी को चुन दिया।
वो आया ही लूटने के लिए है, आया बर्बाद करने है, वो तो अपनी सुरक्षा करने आया है, ताकि राजनीति में जाके खुद को सुरक्षित कर लेगा, सब उसको माननीय समझेंगे, ना कोई पुलिस पूछेगी ना कोई और पूछेगा, वो जितने मर्जी अपराध करे, जितना मर्जी भ्रष्टाचार करे, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी विडम्बना, कैसी विडम्बना है हमारे समाज में। हम छोटी छोटी चीज़ें पर्सनल यूज के लिए लाते हैं, पेन लाएंगे, पेन को चला चला के देखेंगे, 2 पेज भर देंगे उसको टेस्टिंग में, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंक गाढ़ी है या नहीं है, पतली है या मोटी है, कितनी परखते हैं हम, तब जाके पेन खरीदते हैं। लेकिन नेता चुनने के टाइम या तो हम लालच में आ जाते हैं, हमारी जेब में किसी ने 2-4 हज़ार रुपये डाल दिए, अरे यार बहुत बढ़िया, ये तो इससे अच्छा आदमी क्या होगा। वो 2-4 हज़ार आपको दे करके आपसे लाइसेंस ले रहा है 5 साल लूटने का, और आप ही को लूटेगा। वो जो आपको दिए हैं उससे कई गुना आपकी जेब से निकालेगा। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों को सीरियसली लेना, गंभीरता से लेना है। जल्दबाजी में फैसला मत करें, आप मत करें जल्दबाजी में, क्योंकि इसी से देश का निर्माण होता है या इसी से देश बिगड़ता है। तो हम देश का नुकसान कभी ना सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो मेहरबानी करके ऐसे व्यक्तियों को आप कभी चुनकर ना भेजें। जिसको भी आप चुनते हैं उसको पूरी तरह परखें, उसका कैरेक्टर देखें, उसका इतिहास देखें, उसका आज तक का जीवन देखें, पीछे का क्या किया अब तक, किस समाज में रहा, गलत समाज का अगर है तो उसको नकार दें, आप बिल्कुल नकार दें, वरना फिर आपको नकारेगा वो आकर के। यही आज संतोष मलिक जी की ये पीड़ा थी जो आपके साथ साझा करनी थी। और संतोष मलिक जी हर तरीके से कोशिश कर रही हैं आपके बीच में आकर के, समाज के बीच में आकर के लोगों को जागृत कर रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा लालच आदमी उसके दिल में आ जाता है और वो मार खा जाता है। तो आपसे निवेदन है, आप इस चीज़ पर कोई लालच ना करें। अगर आपको अच्छा जनप्रतिनिधि मिल गया तो 5 साल आपको कितना आराम देगा, सब कुछ होगा, और उससे फाइनेंशियल बेनिफिट भी होंगे, आपको नौकरियां मिलेंगी, आपको काम धाम कुछ रोजगार शुरू करना उसमें मदद मिलेगी, कितने काम आपके होंगे। और एक गलत व्यक्ति को चुन दिया तो जो आज आपके पास है उसको भी छीन लेगा वो। मेहरबानी करके आप पूरी तरह से संभल करके और बड़ी होशियारी से ये फैसला लें। मुझे पूरा भरोसा है आप संतोष मलिक जी की अपील को, मेरी अपील को स्वीकार करेंगे और इसी तरीके से आइंदा से कभी भी जल्दबाजी में अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।